क्या आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिटकॉइन के बारे में तो पक्के से जानते हैं ना। तो बस ब्लॉकचेन को समझना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बिटकॉइन के रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं और ये बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी के अलावा बैंकिंग और इन्वेस्टिंग की दूसरी फर्म से भी रिलेट करती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसके बारे में जान लें और इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ब्लॉकचेन को अच्छी तरह समझते हैं कि आखिर ये है क्या। असल में ब्लॉकचेन एक तरह का डेटाबेस है और ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है। इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन और डेटा एक टेबल फॉर्मेट में सेट होते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की सर्चिंग और फिल्टरिंग आसानी से की जा सके। यूं तो एक स्प्रेडशीट भी टेबल फॉर्म में होती है, लेकिन उससे डेटाबेस अलग इसलिए होता है क्योंकि स्प्रेडशीट केवल एक पर्सन के लिए डिजाइन की जाती है, जबकि डेटाबेस का यूज कितने भी यूजर्स एक बार में कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का पर्पस डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन देना है, लेकिन एडिट करने की नहीं। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1993 में स्टुअर्ट हेबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेट्टा के जरिए सामने आई थी, लेकिन ब्लॉकचेन को अपनी पहली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन साल 2009 में बिटकॉइन के लॉन्च के साथ ही मिली और इसे सतोशी नकामोटो नाम के अनोनिमस डेवलपर ने बनाया था। अब ये भी जानते हैं कि इसे ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है। तो इसका रीजन ये है कि ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में कलेक्ट करता है और इन ग्रुप्स को ब्लॉक्स भी कहा जाता है। हर एक ब्लॉक में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसीलिए जब एक ब्लॉक भर जाता है तो वो पहले भरे हुए ब्लॉक से जाकर जुड़ जाता है। ऐसे एक चेन बन जाती है, डेटा की चेन, और इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। और अब जानते हैं ब्लॉकचेन के एलिमेंट्स जो मिलकर के ब्लॉकचेन तैयार करते हैं और साथ ही इस चेन के काम करने का तरीका भी जानते हैं। ये ब्लॉकचेन ऐसे ब्लॉक्स की चेन है जिसमें इंफॉर्मेशन है। हर ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश है। ये हैश हर ट्रांजैक्शन पर जनरेट होता है और ये नंबर्स और लेटर्स की एक स्ट्रिंग है। हैश ऐसा कनेक्शन है जो लेटर्स और नंबर्स के इनपुट को एक फिक्स्ड लेंथ के एनक्रिप्टेड आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये हैश केवल ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि चेन में उससे पहले बने हुए ट्रांजैक्शन हैश पर भी डिपेंड करता है। अगर ट्रांजैक्शन में एक छोटा सा भी चेंज किया जाए तो एक नया हैश बन जाता है। यानी अगर ब्लॉकचेन की डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाए तो उसकी सारी सेटिंग्स चेंज हो जाती है और इस तरीके से रिकॉर्ड में हुई हेराफेरी का पता लगाया जा सकता है। इसलिए ये एक सिक्योर ऑप्शन है। ये ब्लॉकचेन बहुत से कंप्यूटर्स पर स्प्रेड होती है और हर कंप्यूटर के पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। इन कंप्यूटर्स को नोट्स कहते हैं। ये नोट्स हैश को चेक करके पता लगाते हैं कि ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है ना। अगर ट्रांजैक्शन को ज्यादातर नोट्स अप्रूव कर देते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में लिखा जाता है। ये नोट्स ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये ब्लॉकचेन डेटा को स्टोर, स्प्रेड और प्रिजर्व करते हैं। एक फुल नोड कंप्यूटर जैसे डिवाइस होती है जिसके पास ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की एक फुल कॉपी होती है। ये ब्लॉकचेन अपने आप को हर 10 मिनट में अपडेट करती है। ब्लॉकचेन की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है और ये मिलकर के कैसे काम करते हैं, ये जानने के बाद अब आपको हम ये भी बता दें कि ये टेक्नोलॉजी फ्री नहीं है। इसकी स्पीड की वजह से ये हर सेकंड लिमिटेड ट्रांजैक्शंस ही कर सकती है और इसका यूज इलीगल एक्टिविटीज में होता रहा है। तो दोस्तों, ये थी ब्लॉकचेन के बारे में ऐसी खास और इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपके पास जरूर होनी चाहिए थी। इसलिए इसे बाकी लोग के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।